विरल भक्ति को प्राप्त किया जाए। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले हर एक में उस रब को देखो जिसमें सबका नूर है। सबके भीतर वही गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ही का नूर सबके भीतर, कोई दूसरा नहीं है। हर एक के भीतर उसी का नूर समाया हुआ है। तो बाले के मन में आया, क्या ये सत्य हो सकता है? एक कबूतर लेकर बाले गुरु नानक देव जी महाराज जी के सामने से जाता है और बाले ने उस कबूतर को जंगल में ले जाकर विचार करा कि इसको मारना है जहां कोई ना हो। जब बाले उस कबूतर को देखता है तो वृक्ष देख रहे थे, आकाश देख रहा था, पर्वत देख रहा था। बाले ने उस कबूतर को मारा नहीं और गुरु नानक देव जी के पास आ गए। आज गुरु नानक देव जी बड़े प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि बाले की जो अज्ञानता थी वो आज मिट रही थी। और जब जीवन में अज्ञानता मिटे तो समझ लेना कि आप जिंदगी में फतेह कर लिए। इसलिए कहते हैं वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अज्ञानता मिटे तो समझो कि फतेह हो गई। भीतर का अज्ञान समाप्त हो तो समझो कि हमारी फतेह हो गई, विजय। जब तक ये अज्ञानता हमारे अंदर भरी हुई है कि ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरा है, वो उसका है, ये घर इसका है, गाड़ी इसकी है, बड़ी गाड़ी इसकी है तो छोटी गाड़ी इसकी है, वो गाड़ी इसकी है, घड़ी उसकी है, सामान उसका है, ये सामान उसका है, वो सामान उसका है। एक घर के अंदर अगर हम रह रहे हैं, एक परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम सब एक हैं, सब एक। वृक्ष पर फल ज़्यादा लग जाते हैं तो डाली नबती है और नबकर टूट जाती है। फल ज़्यादा लगे पेड़ पर तो डाली टूट गई। जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, अभिमान भी बढ़ता है। और वो अभिमान जब बढ़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, एक बार भगवान उमा महेश का बड़ा सुंदर संवाद है। आज संपूर्ण देश में मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को हम बधाई देते हैं महेश नवमी की। आज संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में सुंदर आज महेश नवमी है, जिस दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। हम संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आज महेश नवमी की। एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक बार भगवान महेश ने, शंभु पीछे हुआ, एक बार भगवान महेश ने माता उमा जी से कुछ बातें कही।
माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, ये रूप है भगवान के। माता उमा भगवान श्री महेश से श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर पूछती हैं, कलयुग को लाने में, कलयुग को बढ़ाने में कौन सहयोगी होता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग बढ़े आगे। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग और आगे बढ़े। संसार का व्यक्ति तो चाहता है कि कलयुग जहां है वहीं पर थम जाए, रुक जाए और ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। पर इस कलयुग को आगे लाने में किसकी तत्परता रहती है? इस कलयुग को आगे बढ़ाने में किसकी तत्परता रहती है? तो भगवान शंकर, भगवान श्री महेश माता उमा जी से कहते हैं, उमा, पहले नंबर पर है स्त्री, दूसरे नंबर पर है पुरुष, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है इंसान। ये चार ऐसे हैं, अगर ये चाहें तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर रह जाए। कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन कौन चाहे? पहले नंबर पर कौन है? स्त्री, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पुरुष, तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर इंसान। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना कदम बढ़ा ही नहीं सकता। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकता। ये चार को रोकना चाहिए कलयुग को। तो कलयुग ये कैसे रोक सकते हैं? तो कहा, स्त्री लज्जा को, शर्म को ना भूले तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्त्री लज्जा को रखे, शर्म को रखे। पंजाब हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है। पंजाब एक हमको सबसे बड़ी सीख देता है कि जब भी गुरुद्वारे में जाया जाता है, जब भी कोई सत्संग में जाया जाता है, तो सिर पर अपनी चुन्नी को मेरी जीजियां अपने माथे पर रख लेती। पुरुष जब गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लंगर में जाते हैं, तो अपने सिर पर एक वस्त्र, एक पाग, पगड़ी, एक वस्त्र रख लेते हैं। क्या है? क्या है? और ये बात केवल एक की नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी से भी बाले ने पूछा था कि जब कोई लंगर चखता है तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? जब मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में आता है, देवालय में जाता है, शिवालय में जाता है, तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? तो कहा गुरु नानक देव जी ने, वहाँ पर हम तो नहीं होंगे, पर जब वो वस्त्र अपने मस्तक पर हमारा सम्मान के भाव से रखेगा तो हमारा हाथ वस्त्र के रूप में उनके सिर पर रखा ही रहेगा। जो बोले सोनी, जो बोले सोनिहार, वो हस्तकमल है हमारा जो सिर पर रखा। स्त्री लज्जा ना छोड़े, स्त्री शर्म ना भूले, शर्म को ना छोड़े। और जब स्त्री अपनी शर्म को, लज्जा को नहीं छोड़ती है तो कलयुग आगे बढ़ता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर है पुरुष।
स्त्री लज्जा ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े। पत्नी है, आदर करो। माता पिता हैं, सम्मान करो। छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आदर करो। बुआ है, आदर करो। नानी है, आदर करो। दादी है, आदर करो। एक पुरुष जब अपने संस्कारों को पकड़ कर रखता है, संस्कारों को नहीं भूलता है, संस्कार नहीं छोड़ता है, तो कलयुग भी आगे बढ़ता ही नहीं है। पुरुष के हाथ में भी है कलयुग को थोड़ा रोक दे। पुरुष के स्त्री लज्जा ना भूले, शर्म ना भूले, पुरुष संस्कार ना भूले। संस्कार, नानी का मान क्या होता है, दादी का मान क्या होता है, बुआ का मान क्या होता है, बहन का मान क्या होता है, माँ का मान क्या होता है, मामी का मान क्या होता है, मामू का मान क्या होता है, एक मामा का मान क्या होता है, सबका सम्मान क्या होता है, ये पुरुष कभी ना भूले, अपने संस्कारों में ढल कर रहे, तो निश्चित है ये कलयुग आगे नहीं बढ़ता। कलयुग नहीं। तीसरे नंबर पर है गुरु। कलयुग को रोकने में गुरु की सबसे बड़ी प्रधानता है। क्या? स्त्री लज्जा ना छोड़े, शर्म ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े, और गुरु अपना धर्म ना छोड़े, तो फिर ये कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज गुरु क्या कर रहे हैं? आज गुरु क्या कर रहे हैं? स्वयं को भगवान बनाने में सोशल मीडिया में इतना आगे आ गए कि खुद को भगवान कैसे बनाया जाए, बस गुरु एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु अपने धर्म से वंचित ना हो। कलयुग आगे नहीं बढ़ सकता अगर गुरु अपना धर्म ना छोड़े। आज संसार के इतने सारे गुरु हैं, रोज टीवी खोलो, रोज कहीं का ना कहीं का मिलेगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर